अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, SAS। कोई बता सकता है SAS का मतलब क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है? थोड़ा सा आइडिया लेके, पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बोल रहे हैं साइड, एंगल और साइड। और हिंदी में हम लिखेंगे भुजा, कोण, भुजा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमने देखी, सबसे पहली जो हमने पढ़ा वो हमने SSS नियम पढ़ा, प्रतिबंध पढ़ा, कि अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, वो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। अब दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा जो हम पढ़ेंगे, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, है ना। अब यहाँ पर ए को बीच में क्यों लिखा गया है, इसको ध्यान से देखना है। ए को बीच में क्यों लिखा गया है? हमने SSA क्यों नहीं लिखा, हमने SAS ही क्यों लिखा? क्योंकि जो दो भुजाएं बराबर होंगी उनके बीच में बनने वाला कोण ही बराबर होना चाहिए, तभी ये दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सभी बच्चे ध्यान से अब परिभाषा को सुनेंगे। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, चलो साथ साथ देखते भी चलते हैं, यहाँ पर AB भुजा PQ के बराबर है, सबको नजर आ रहा है ये AB और PQ बराबर है, दोनों AA दिया गया है। मैं सेम सेम कलर से भी करती हुई चलती हूँ। अब दूसरी भुजा आप देखोगे BC और QR, ये दोनों बराबर हैं। चलो जी इसको भी लिख लेते हैं, BC और QR दोनों आपको BB दिया गया है ना। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, अब इनके बीच में कोण x डिग्री बन रहा है, A और B के बीच में कोण बन रहा है, इस चीज का सबने ध्यान रखना है। A और B, ये जो AB और BC दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं एक दूसरे के, यहाँ पर उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो भी अगर बराबर है, तभी हम कहेंगे कि ये SAS प्रतिबंध से सर्वांग सम है। हमें रटना कुछ भी नहीं है। एंगल A आपको बीच में क्यों दिया गया है? क्योंकि दो भुजाएं जो बराबर हैं उन्हीं के बीच में होना चाहिए। सबको यहां तक समझ आया? आपस में बातें मत करो। अब जैसे कि आप यहाँ पे, चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। AB 3 सेंटीमीटर है, PQ ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा बराबर हो गई, है ना। क्या बातें कर रहे हो ये लोग, तुम लोग चैट बॉक्स में? जो भी चैट बॉक्स में अननेसेसरी मैसेजेस कर रहे हैं उनको क्लास से निकाल दिया जाएगा। शंकर आपको तो मैं क्लास से निकाल रही हूँ और आपकी तो जाएगी कंप्लेन भी। परवीन, परवीन नाम है ना आपका, रुकिए। हाँ, तो अब देखोगे BC 4 सेंटीमीटर है, QR भी 4 सेंटीमीटर है, तो चलो एक और भुजा बराबर हो गई। अब जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच में कोण देखोगे आप, कोण B बन रहा है, कोण Q बन रहा है, दोनों 60-60 डिग्री के, तो बीच वाला कोण भी बराबर हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे। सभी को समझ आया यहाँ तक? उदाहरण के साथ हम कैसे देखेंगे? सभी को समझ आ गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगर सबको समझ आ गया है, अब आपने क्या देखना है, PQR है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये कोण 60 डिग्री है। अब मुझे बताओ, क्या ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है? इस वाले प्रतिबंध से, SAS प्रतिबंध से क्या ये दोनों सर्वांग सम है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में अगर है तो Y लिखो, नहीं है तो N लिखो। अच्छा देखो, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने जिस चीज पर फोकस किया था आप लोग उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हो। उनके बीच का कोण, जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके बीच का कोण, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसके बीच का कोण, बट ये 60 डिग्री कहाँ बन रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं बन रहा है ना।
हाँ वेरी गुड, गौरव ने बिल्कुल ठीक बोला, ये बीच का कोण नहीं है। बाकी सब बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, तो ये वाली मिस्टेक नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे, अब ये बताओ क्वेश्चन करोगे। चलो जी, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफी आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर रही हूँ। इतने क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पोल सेक्शन में जाके सबने आंसर करना है, सभी बच्चे और आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना करे, पोल सेक्शन में सभी ने आंसर करना है। वेरी गुड। अच्छा सेम, अभी जो क्लास में 1 मिनट पहले जो चीज मैंने समझाई है ना, वही अप्लाई करनी है यहाँ पर, उस चीज को ध्यान में रखो। चलो जल्दी से। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड में और देती हूँ, ये तो देखते ही पता चल जाना चाहिए था। चलो चैट बॉक्स में बताओ, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, ये नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ पर आप देखो 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजाएं बराबर है, तो इनके बीच के कोण, ये भुजा है और ये भुजा है, तो इनके बीच के कोण बराबर होने चाहिए। बट यहाँ हमें बीच का कोण नहीं दिया गया है ना, बीच का कोण नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं होंगे। सभी को समझ आया क्यों नहीं होंगे। सभी का ठीक था ना, सभी का ठीक था। वेरी गुड। अच्छा जिसका ठीक नहीं था उसको समझ आया ना, सभी को समझ आया। नहीं समझ आया तो ठीक है, दोबारा से समझते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम SAS प्रतिबंध पढ़ रहे हैं, मतलब भुजा कोण भुजा, तो कोण कहाँ पर होना चाहिए, कोण बीच में होना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर बराबर बराबर वाली भुजाएं कौन सी है। PQ भुजा है 7 सेंटीमीटर, AB भुजा है 7 सेंटीमीटर, है ना। फिर PR भुजा 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हमें PR भुजा AC भुजा 9 सेंटीमीटर मिल गई है, तो हमें दो भुजाएं बराबर मिल गई हैं। पर हमें ये देखना है कि जो इनके बीच का, इन भुजाओं के बीच में इधर पे, इधर कोण P है, इधर कोण A है, तो ये 50 डिग्री है। हमें ये भी दिया होना चाहिए था कि ये भी 50 डिग्री है, पर क्वेश्चन में ये हमें नहीं दिया गया है, हमें कोई और सा ही कोण 50 डिग्री दिया गया है। बट हमें यहाँ बीच वाला कोण चाहिए था 50 डिग्री, जो हमें नहीं दिया गया है, तो हमें नहीं पता ये सर्वांगसम है या नहीं है। समझ आया, अभी बताओ, अभी समझ आया सबको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे सही करेंगे। क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही मुझे पोल में आंसर्स चाहिए। वेरी गुड। आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ सर्वांगसम दिए गए हैं, है ना। अब आपको BC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम वैसा क्वेश्चन है जैसे हम पहले करके आ चुके हैं, तो ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको बस संगत भुजाएं देखनी है। संगत भुजाएं आपको देखनी आती होंगी, उसमें तो आप परफेक्ट हो एकदम, है ना। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है, बहुत अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड।
चलो चार्ट बॉक्स में अभी खोल रही हूँ, सब बच्चे बताएंगे कैसे किया इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया गया था कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के, आपको ये चीज दी गई है। एस ए एस आपको कैसे पता है एस ए एस है? एस ए एस पता होने से भी क्या होगा, आपको तो सीधी चीज दे दी गई है कि सर्वांगसम है। आपको बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो आप क्या करोगे, बीसी की संगत भुजा ढूंढोगे। बीसी की संगत भुजा बताओ कौन सी है, जल्दी से देखो इसको जो भी लिखा गया है। BC इज इक्वल टू क्यू आर, या आर क्यू अगर हम नाम के हिसाब से चले तो। अब बस सीधी सी बात है, कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी कोशिश करो, इसको प्रैक्टिस कर लो। ए बी सी अगर त्रिभुज आर पी आर क्यू के बराबर दे दिया गया है, पी आर क्यू के बराबर दिया गया है, तो अब मुझे बताओ ए सी के बराबर वाली भुजा कौन सी होगी, ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी? चलो जल्दी से देखो। ए सी पहला और तीसरा शीर्ष मिलाकर जो भुजा बन रही है, और यहाँ पर क्या होगी, पी क्यू, है ना, पी क्यू। सभी को पता चला ये? तो हमने कौन कौन से दो नियम पढ़ लिए, दो प्रतिबंध कौन कौन से पढ़ लिए हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता देखने के लिए? कौन कौन से दो पढ़े हैं? एक तो एस 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 पढ़ा है, और दूसरा एस ए एस, भुजा कोण भुजा, और एक जिसमें अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो सबको ये समझ आया यहाँ तक? ये बताओ जो भी आज पढ़ा।